हद तो तब हो जाती है कि जब बच्चा पैदा हुआ राजस्थान में और उसका संबंध ही रहता है उत्तराखंड में, और वो कहते हैं कि जी हमारे वहां ना बच्चा पैदा हुआ था, हमारे यहाँ सूतक है तो अभी 2 दिन हवन नहीं होगा। तो तुम्हारा क्या लेना देना, बच्चा वहां पैदा हुआ है, आप यहाँ रह रहे हो, आपका क्या लेना देना भाई। आप तक तो उड़ के कोई कीटाणु परमाणु आ भी नहीं सकता है। तो ये है विकृत परंपरा। ठीक है माताजी जी। माताजी मेरा प्रश्न है कि जब हम ध्यान या संध्या में बैठते हैं तो जो हमारे साथ रूम में रहते हैं और वो जान करके मतलब ऐसी करें या म्यूजिक चलाएं या आवाज करें, कुछ भी हाँ, तो क्या हम वो ध्यान भटक जाता है तो उसका फल नहीं मिलता है आपको कि उसको भटकाने वाले मतलब दोनों को कैसा फल मिलता है? भटकाने वाले को भटकाने का मिलेगा और भटकने वाले को भटकने का मिलेगा, दोनों को मिलेगा। क्योंकि भटकने वाले की अभी बेचारे की इतनी दृढ़ स्थिति नहीं है। सांख्य दर्शन पढ़ा है आपने? तो ईशुकार का वहां पर उदाहरण देते हैं ना, वो अपना बाण बनाए जा रहा है, उधर से पूरी राजा की फौज निकल गई, रैली निकल गई, और उससे कोई पूछता है भाई राजा की इधर से यात्रा निकली कि बोल मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपना बाण बनाने में तल्लीन हो रखा था। तो ये तल्लीनता भी हो सकती है किसी की, वो किसी ने अपना वो बिछा के, जो ये मुस्लिम भाई बिछाते हैं ना अपना मुसल्ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा उनका जिसपे बैठ के वो नमाज पढ़ते हैं, तो उन्होंने अपना वो बिछा रखा था और नमाज पढ़ने की तैयारी थी। और कोई महिला, कोई युवती वहां से गुजर रही थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए, उसके ऊपर पैर रख के चली गई। जब उसने देखा तो बोले दुष्ट महिला, जब तू वापस आएगी ना तब तेरे को बताऊंगा, तू इतनी अंधी हो गई कि तेरे को ये मेरा इतना पवित्र वस्त्र दिखा नहीं, मुसल्ला। तो वो तो तब तो चली गई। तो जब वो वापस आई तो उसने कहा कि मैं क्षमा चाहती हूँ, पर मैं तो एक सांसारिक व्यक्ति के प्रेम में इतनी तल्लीन थी कि मुझे ये कपड़ा भी नहीं दिखा, लेकिन तू तो ईश्वर की पूजा में, अल्लाह की उसमें तल्लीन था, तो तुझे मैं कैसे दिख गई कि मैंने पैर रखा। तो भाई देखो, अंततोगत्वा तो हमें अपनी ही एकाग्रता बढ़ानी है, लेकिन पहले दिन इतनी एकाग्रता तो किसी की भी होती नहीं है। तो जो खटपट करते हैं, अगर वो यहाँ बैठे हों तो वे खटपट मत करना, क्योंकि खटपट करने से दोष लगता है। कोई व्यक्ति यदि ध्यान में बैठा है, पूजा में बैठा है, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि भाई आप अपने चित्त को संभालो ना, आप ईशुकार की तरह हो जाओ, हम तो अपना काम करेंगे। और कभी कभी तो कह दे तो और ज्यादा शोर करते हैं, वो दरवाजा भी खोलने बंद करेंगे तो धड़ाम से बंद करते हैं। बोल जी पूजा कर रहा है तो इसकी एकाग्रता होनी चाहिए। अरे भाई तू भी थोड़ा सा कृतकारित अनुमोदित लाभ कमा ले इसमें। तो जब भी कोई देखो उपासना आदि के लिए बैठता है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप अपने कार्य रोक सकते हैं, उस समय के लिए आपको कोई आवश्यक कार्य करने हैं, थोड़ी देर बाद कर लेना, आप भी बैठ जाओ, पढ़ लो। और या फिर भाई आपका ऐसा है कि उसी समय करना आवश्यक है, बाद में लेट हो जाएंगे, तो संबंधित व्यक्ति को बोल दो भाई आप कहीं इधर उधर जा करके संध्या कर लो, अभी यहाँ मेरे को थोड़ा काम करना है। तो ऐसा है, तो फल तो मिलता ही है दोनों को ही, पर थोड़ा समझदारी से इन चीजों को हटाया जा सकता है। ठीक है। ओम माता जी। जी। योग दर्शन के साधन पाद में एक सूत्र, परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। इसके व्यास भाष्य में एक पंक्ति है, संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति ही हानम हानोपायः सम्यक दर्शनम। तो जिसमें वो हान शब्द है, इसकी व्याख्या उसी में तो बताया कि ये जो संयोग है ना प्रकृति के साथ हमारा, दोबारा बोलो इसको। संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति। हाँ, संयोग की आत्यंतिक निवृत्ति, ये है हान। हान का मतलब है वहां पर मोक्ष। संयोग जितने भी हैं इनकी थोड़ी थोड़ी निवृत्ति तो हम कर देते हैं। जैसे मेरा संयोग शरीर के साथ है, इंद्रियों के साथ है, मन के साथ है, फिर बाकी अपने घर परिवार के साथ है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं
पूजा में बैठते हैं तो दूसरे लोगों से अलग बैठते हैं, तो वो जो जितने भी संयोग थे उनसे हमारी निवृत्ति हो गई। फिर अपने शरीर के साथ तो अभी संयोग बना है, इसकी निवृत्ति नहीं हुई। फिर हमने भावना की कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, इंद्रियां भी नहीं हूँ, तो उनको भी निवृत्त किया। लेकिन ये जो निवृत्ति है ये आत्यंतिक नहीं है, कुछ काल के लिए है ये। तो इस स्थिति को हम हान नहीं कहेंगे, मोक्ष नहीं कहेंगे। आत्यंतिक निवृत्ति मतलब जिसको कहते हैं ना जीवन मुक्त, जो जनक राजा आदि की थी, कि शरीर में रहते हुए भी, देह में रहते हुए भी विदेह, विगत देह भाव में जीना। तो ये आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त तो की जाती है मनुष्य के शरीर में ही, और फिर वो शरीर जब छूट जाता है तो फिर वो हो जाती है आत्यंतिक मुक्ति या आत्यंतिक हान। आत्यंतिक निवृत्ति को ही हान कहा है। संसार में रहते समय ही जो जीवन मुक्त हो गया उसको कहेंगे जीवन मुक्त, और फिर जब वो जीवन पूरा हो गया तो अब उसको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आत्यंतिक निवृत्ति है संयोग की, इसी का नाम हान है, इसी का नाम मोक्ष है। हान का उपाय है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है प्रकृति का ये स्वरूप है और पुरुष का ये स्वरूप है, यही सम्यक दर्शन है। क्योंकि हमारा अभी दर्शन जो है, जो प्रकृति अनित्य है वो हमें नित्य दिखाई देती है, जो दुखदायी वस्तुएं हैं वो सुखदायी मालूम पड़ती हैं। तो ये दर्शन हमारा ठीक नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है ये हमारा। प्रकृति का सम्यक दर्शन जो हमारे ऋषियों ने बताया, गुरुजनों ने बताया कि ये परिवर्तनशील है, क्षणिक है, अस्थाई है, परिणाम में दुखदायी है, ये सारे जो बताए ये सम्यक दर्शन है। तो सब व्यवहार करते समय यदि हमारी ऐसी अनुभूति हो, हम वैसा दर्शन कर पाएं, तो ये तो योग हो गया, योगी का काम है, वो सम्यक दर्शन करता है। और हम सम्यक दर्शन नहीं करते हैं, हमें तो जो दुख है उसमें सुख मालूम पड़ता है, और जो सुख देने वाली चीजें वो दुखदायी मालूम पड़ती हैं। सुबह सुबह योग करना सुखदायी है कि दुखदायी? सुख बोला कि दुख बोला? दाई दाई सुना, सुखदायी है। कल अटेंडेंस लगा दी 30 तारीख तक कि भाई इसके बेस पे आप एग्जाम में बैठ पाओगे या नहीं, उसकी लिस्ट बनेगी। आज से ही पूछना शुरू कर दिया जी, आगे अटेंडेंस तो जुड़ेंगी नहीं तो योग में आए कि ना आए? नहीं, विद्यार्थियों ने नहीं पूछा, ट्रेनर्स ने पूछा। बोल जी बच्चे कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, अब अटेंडेंस तो लगेगी नहीं हमारी, अटेंडेंस तो जितनी जुड़नी थी जुड़ गई, तो अब हम क्यों आए? तो ये क्या है? ये सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि आप योग केवल अटेंडेंस के लिए नहीं कर रहे हैं, आप यज्ञ केवल अटेंडेंस के लिए नहीं कर रहे हैं, उसका तो बहुत भारी लाभ आपको हो सकता है, और उसका अवसर भी यहाँ पतंजलि में ही मिल सकता है। ये यदि दिखने लग जाए कि ये मेरे लिए कितना महान गुणकारी, लाभकारी और कितना मेरा उद्धार कर देने वाला कार्य है, तो फिर आप कोई मना भी करे ना कि भी कल से नहीं होंगी कक्षाएं, तो आप कहोगे कि निजी कक्षा तो जब तक हम यहाँ रहें चलती ही रहनी चाहिए। पर ये सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक दर्शन का मतलब है प्रकृति के स्वरूप को और पुरुष के स्वरूप को ठीक ठीक जान लेना। मैं कभी दुखी नहीं हो सकता हूँ, मैं कभी छोटा बड़ा नहीं हो सकता हूँ, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता है। आत्मा का अपमान कोई कैसे कर सकता है? शरीरों का अपमान तो कर देते हैं लोग, पर आत्मा का अपमान करने की तो सामर्थ्य ही नहीं है, आत्मा तक तो रीच ही नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति की, तो कैसे ही अपमान करेगा? पर हम शरीर इंद्रियों के अपमान को अपना अपमान मानते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि ये आपकी सम्यक दृष्टि नहीं है। तो हान का उपाय, मुक्त होने का उपाय है सम्यक दृष्टि। चलें आगे, आपको पूछना है। जो प्रकरण चल रहा है सर्ग में, तो इसमें भगवान श्री राम को भ्राता लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, एक तरह से उनको उत्साह दे रहे हैं। तो यहाँ भगवान श्री राम से मतलब
लक्ष्मण जी की स्थिति अच्छी मानेंगे कि ये विवेक की अवस्था में कि चाहे निमित्तवश इस समय। हाँ भगवान श्री राम तो निमित्तवश या हाँ ठीक है, अपनी योग की स्थिति से या गुणातीत स्थिति से नीचे आ गए प्रकृतिवश, तो यहाँ विवेक की ज्यादा लक्ष्मण जी को माने। ठीक बात है, मानो, कोई दिक्कत मानने में हो सकती है। देखो ये तो चित्त की स्थितियां तो चेंज होती रहती है ना भाई, हमारी दिन में कई बार चेंज होती है। कभी हम सात्विक प्रवृत्ति में होते हैं, सात्विक स्थिति में होते हैं, कभी राजसिक स्थिति में होते हैं, कभी तामसिक में होते हैं, कभी मिश्रित स्थिति में होते हैं। किसी भी व्यक्ति का, बड़े से बड़े व्यक्ति का भी 24 घंटे एक गुण की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि ये गुण यदि हैं तो तीनों रहेंगे और यदि जाएंगे तो तीनों जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि केवल सत्व को तो हम रख लें और बाकी दो को नष्ट कर दें, ऐसा नहीं है। वो हमेशा मिले ही रहते हैं त्रिगुण, उसका नाम ही मूल प्रकृति है। तो बस साधक जो हैं वो रजोगुण तमोगुण को कंट्रोल में रखते हैं और सत्व को उभार के रखते हैं अपने पुरुषार्थ से। तो ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मण जी जो हैं वो ज्यादा विवेकी हैं, उनका सत्व गुण उभरा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन होता थोड़ा व्यवहार से संबंधित कि जैसे हम कक्षाओं में आदि में भी जैसे पढ़ते थे या पढ़ाते हैं कि हम विद्यार्थियों की पुस्तक पेन आदि जैसे जरूरत होती है तो ले लेते हैं, कभी पूछ के कभी बिना पूछे। तो जैसे बिना पूछे हम कक्षा में आना है, हमारे पास पेन या पुस्तक नहीं, हम लेके आ जाते हैं बिना पूछे, तो वो चोरी में आएगा या? पक्का बिना पूछे ले रहे हो किसी की चीज तो स्ते की कोटि में आएगा वो। अगर तो आप ऋषियों को फॉलो कर रहे हैं तो, अगर तो आप सामान्य मनुष्यों को फॉलो कर रहे हैं तो आप बोलेंगे जो हमारे शिष्य, हमें पक्का पता है वो डांटेंगे नहीं हमें, वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे संबंधी हैं, भाई बहन हैं, तो वो कुछ कहेंगे नहीं हमें, इसलिए हमने ले लिया। तो इस दृष्टि से देखोगे तो कोई दोष नहीं है, पर ऋषियों की दृष्टि से देखोगे तो बिना पूछे लेना स्तेय है। अच्छा, कुछ चीजों में ये जो गोरे लोग हैं ये बड़े मतलब गुरु होते हैं, वो नहीं लेते हैं बिन पूछे किसी की चीज। अपने भाई बहन की भी लेनी है तो पूछ के लेते हैं, क्या मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ, और करने के बाद फिर वो धन्यवाद देना नहीं भूलते। कुछ चीजों में हम जो भारत वाले हैं वो बड़े प्रमाद में जीते हैं, अपने लोगों को खूब तंग करते हैं और अपने लोगों से खूब तंग होते भी रहते हैं और फिर भी वहीं रहते हैं। वो ना ज्यादा तंग करते हैं ना तंग होते हैं दूसरे से। ऐसे पति से शादी हुई कि वो खर्राटे मारता है, वो अगले दिन बोल देती, बोली ये नहीं चलेगा, डिवोर्स। ऐसे पति भी। तो कुछ चीजें, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई इतना भी सहन नहीं करना चाहिए, इसकी पोषक नहीं हूं मैं, आप वाली बात का उत्तर दे रही हूँ कि पूछ लेना चाहिए, क्या दिक्कत है, पूछ लो, पूछना अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने निर्देश किया ना बिना पूछे किसी की वस्तु लेना। और आप तो लेने की बात कर रहे हो, ऋषियों ने तो कहा कि मन में सोच लिया तो भी चोरी होगी। किसी का अच्छा पेन देख करके आपने सोचा कि कितना बढ़िया पेन है, तो मेरे पास होता तो अच्छा था, तो ले ही लिया आपने, फिर वो चोरी हो ही गई। वो तो जैसे ऐसे था कि अभी रामायण कक्षा में आ रहे हैं तो एक भाई रामायण में आ गया तो उसका कोई पेन या रामायण की पुस्तक ही रखी है, वो लेके नहीं गया, पढ़ी है वहाँ कक्षा में, तो हम सोचें कि अब 1 घंटा यहाँ पढ़ी रहेगी, हम हमारे काम में आ सकती है, तो वो ना वो आप हेतु कुछ भी दो, चोरी तो है, लेकिन आप उससे पूछ भी तो सकते थे कि भाई आप इसको लेके नहीं जा रहे, ये व्यर्थ पड़ी रहेगी यहाँ पर, तो हम ले लें इसको। आप ऐसे थोड़े कह सकते हो, मतलब मोदी जी कहीं विदेश में गए हैं और उनकी कुर्सी खाली पड़ी है, आप जाके बैठ जाओ वहां पे, बोलते हमने सोचा कि ये खाली तो पड़ी है यहाँ, जब आएंगे तो हम उठ जाएंगे, तो ये बात बनेगी नहीं। देखो जी व्यर्थ पड़ी थी वहां पुस्तक, इसलिए हम उठा लाई, पड़ी रहे, किसी का सोना भी क्यों ना पड़ा रहे, पर हमें नहीं लेना है। तो एक तो हम बिना पूछे लिया तो दोष तो हो गया, एक हम जैसे कार्य के बाद उसको वापस देते हैं कि हम 1 घंटा यूज किया था, तो वो दोष नष्ट होगा या नहीं होगा, बता देंगे। एक नया कर्म बनेगा अच्छा, कि आपने किसी की चीज ली थी तो आपने धन्यवाद सहित लौटा दी, ये एक नया कर्म बन गया आपका,
इसका भी फल मिलेगा, इसका अच्छा फल मिलेगा। आपने अच्छा काम किया, ये पीछे वाला नहीं कटेगा इससे। लेकिन इसी में और होता है, जिस व्यवहार में देखा जाता है, हम किसी से कुछ चीज़ मांग के लाते हैं, कुछ कार्यवश, किसी इमरजेंसी में, पुस्तक पेन आदि कोई भी वस्तुएं, तो हम लेके आते हैं, वो दे देता है, उनके भी वो ज़रूरत रहती है, जैसे पढ़ते ही हैं कोई पुस्तक आदि, तो फिर हमसे कोई इमरजेंसी में मांगता है कि एक बार दे दो, अभी दे देते, फिर उस तीसरे व्यक्ति से वो चीज़ खो जाती है, वो नहीं दे पाता है, तो उसका फिर क्या समाधान है? जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार आप ही हैं। उन्होंने तो आपको दी थी, अब आपने किसी तीसरे को दे दी, तो अगर वो खो गई तो उसके जिम्मेदार तो आप ही हो। ठीक है, अच्छी बात है। छोटी छोटी चीजों के बारे में भी चिंतन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पहले स्थूल दोषों को हटाना चाहिए, फिर सूक्ष्म को भी हटाना चाहिए। जी, ये जो 2-3 उदाहरण इस प्रकार के दिए आते हैं व्यवहार में, तो ये सब एक ही प्रकार की चोरी स्तेय के अंतर आएंगे या अलग अलग कोटि के होंगे? स्तेय के अंदर ही आएंगे, स्तेय के अंदर ही आएंगे। एक के अंदर तो आएंगे, लेकिन एक ही श्रेणी में आएंगे या अलग अलग होगा इनमें कुछ? एक ही जैसे हैं। ओम प्रणाम पूज्य माता जी। माता जी, अहंकार क्या होता है एवं आत्म स्वाभिमान क्या होता है? इसमें आपस में कोई अंतर है क्या? अहंकार के कारण आत्म स्वाभिमान का उद्भव होता है? क्योंकि मैं भौतिक जगत में ज्यादातर देखता हूँ कि अहंकारी व्यक्ति ही अपने आत्म स्वाभिमान होने का परिचय देते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों हूँ। शास्त्र की भाषा में अहंकार अलग है। आप तो क्या पढ़ रहे हो? आप व्याकरण पढ़ रहे हो कि दर्शन? दर्शन पढ़ रहे हो? दर्शन जी माता जी। तो दर्शन में तो सांख्य दर्शन में आया ना, अहंकार एक प्रकृति का एक तत्व है। सबसे पहले मूल प्रकृति से बना महतत्व, उसके बाद सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो, तो महतत्व के बाद बना ना अहंकार। तो वहां अहंकार का मतलब है आइडेंटिटी, मैंपन का एहसास। जैसे हम यूज करते ही है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, ये जो मैंपन का एहसास है, ये अहंकार के कारण ही आत्मा को होता है। अगर ये अहंकार साथ में ना जुड़े तो आत्मा मैं का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो एक तो ये है अहंकार। और लोक में जिसको अहंकार कहा जाता है तो वो अभिमान को कहा जाता है, वो अतिमानिता जिसको कहा है गीता में, मतलब अपने आप को औरों से कुछ विशेष मानना। तो ये लोक का जो अहंकार है, अभिमान, ये दोष है। वो जो अहंकार वो प्रकृति का विशुद्ध तत्व है। जब हम समाधि अवस्था में कोई साधक ये फील करता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं उस ब्रह्म का ही एक अंश हूं, ऐसी फीलिंग करता है वो जब समाधि में, तो ये विशुद्ध अहंकार है। ये दुख देने वाला अहंकार नहीं है। तो ये भी अहंकारी, अहंकार के कारण ही वो मैंपन को, मतलब मैं अलग और मेरा भगवान अलग, दो हो गए ना। तो ये मैंपन का भाव उस अहंकार के कारण ही आ रहा है आत्मा को, अहम ब्रह्मास्मि, या मैं भक्त हूं। समाधि अवस्था में, समाधि से नीचे वाले में यदि कोई मान रहा है मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो ये अभिमान की कोटि में आएगा। फिर तो जो लोक में जिसको अहंकार कहा जाता है या अभिमान कहा जाता है और उसको कोई स्वाभिमान की ड्रेस पहनाना चाहे, तो ये तो फिर दोष की श्रेणी में आएगा। क्योंकि स्वाभिमान तो वो ये मैंपन का, स्व का अभिमान, स्व का एहसास, स्व की अनुभूति, स्व मतलब आत्मा, तो स्वाभिमान तो उसी को कहते हैं। और अहंकार जो कह रहे हो आप भाई अपने को कुछ अलग दिखाना, तो ये दोष है। दोनों अलग अलग चीजें। बताओ आपकी गाड़ी कहाँ अटकी है और थोड़ी सहायता करेंगे। मतलब माता जी, वो मेरा देखते हैं, जैसे देखते हैं कि आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति जो होते हैं, मतलब एक आत्म स्वाभिमानी होते हैं जो अपने आप को नहीं परिचय देते कि मैं आत्म स्वाभिमानी हूँ, जो उनको करना रहता है वो करते हैं। लेकिन एक अहंकारी जैसे होते हैं ना, घमंडी आदमी, वो मतलब कहते हैं मेरा आत्म स्वाभिमान था इसलिए मैंने ऐसा किया, ऐसा वाला। तो मतलब क्या थोड़ा आप उदाहरण दे के बताओ बिना किसी का नाम लिए। माता जी, उदाहरण तो ऐसे भूल जाते हैं जो हुआ रहता है, मतलब देखें ऐसा, क्योंकि उस परिस्थिति से फिर ठीक से समझ में आता है, उदाहरण देंगे तो।
ऐसे तो प्रेजेंट में उदाहरण नहीं है, लेकिन ऐसा लगभग देखे हैं मैंने ऐसे। वो देखा वही तो उदाहरण बन जाएगा, जो आपने देखा उसका नाम ही उदाहरण है। जैसे आप कोई परिस्थिति बताओ मेरे को, भाई मैंने ऐसा इसलिए किया, मैं स्वाभिमानी हूं। जब ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है, जैसे आपको कब फील होता है कि आप स्वाभिमानी हैं? कभी मेरे को कोई कुछ बोल देता है तो मैं उसका कुछ मतलब अच्छा तो नहीं जाता, लेकिन मैं उसका कुछ प्रति उत्तर दे देता हूँ। फिर कारण क्या पूछा जाता है, क्यों ऐसा किया, तो मैंने बोल देता हूँ ये मेरा आत्म स्वाभिमान था। लेकिन फिर वही, जैसे किसी ने क्या बोल दिया होगा, कुछ भी बोल सकते हैं, दोस्त यार होते हैं तो बोल देते हैं माता। नहीं, मैं तो देखो, मैं मतलब वैसे नहीं, मैं तो इस स्थिति को ही एनालिसिस करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपने ऊपर मत लो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर इसको घटाया जा सकता है। कुछ भी बोल सकते हैं माता जी, जैसे कुछ भी, आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझ पा रही ना, समझ पाती तो मैं पक्का ले लेती। और कोई सहायता कर दो, इनके सहयोगी साथी, क्या स्थिति होती है? ओम पूज्य माता जी, इनका कहने का अर्थ ये हो सकता है कि जैसे किसी परिस्थिति में हमें किसी ने कुछ बोल दिया और हमने उसका प्रत्युत्तर ना देते हुए या हम चले गए वहां से, हमने बस को इग्नोर कर दिया। तब हमने कहा ये हमारा सेल्फ मतलब ईगो था या स्वाभिमान था हमारा, हमने उसको नहीं देखा। परंतु कभी कभी क्या होता है, किसी परिस्थिति में कुछ भी नहीं है परंतु हम उसको दिखावा करते हैं या दिखाते हैं, तब हम उसको अहंकार रूप में मान लेते हैं। ऐसा वो कहना चाह रहे हैं शायद से। ये कुछ और कह रहे हैं। वो भाई खुद को ही व्यक्ति को पता लगेगा, दूसरे व्यक्ति को पता नहीं लगेगा कि आप अहंकार की स्थिति में थे या स्वाभिमान की स्थिति में थे। देखो, स्वाभिमान की स्थिति में चित्त विचलित नहीं होता है और अहंकार की स्थिति में चित्त विचलित होता है। तो यदि आपके चित्त में कुछ खलबली हो रही है तो समझ लेना अभिमान था, घमंड था। और यदि आपका चित्त प्रशांत है तो समझ लेना ये स्वाभिमान है। एक ही परिस्थिति में कोई कुछ कह रहा है तो अब इसको क्योंकि उदाहरण से और ज्यादा स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरे को कोई आदमी या कोई बच्चा बुरा बोला तो हमको बुरा लग गया, काफी बुरा लग गया, तो मैंने उससे भी ज्यादा उसको बुरा बोल दिया। उन्होंने बोला कि आप बहुत घमंडी हो, ऐसे बोल दिया किसी ने। कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ ऐसे ही उदाहरण मान लेते हैं तो। एक उदाहरण तो लेके चलना हाँ, मतलब ऐसे बोले तो आप तो बड़े घमंडी हो, तो मैं उसका डबल ऐसा किसी ने बोला। हाँ, तो मैं उससे भी बुरा मतलब बोल दिया। फिर कि मेरे को घमंडी बता रहे हो, आप कौन से कम हो? हाँ, मतलब आप डबल घमंडी हो। फिर उसके बाद कोई पूछता है तुमने ऐसा क्यों बोला, तो मेरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्म स्वाभिमान। तो क्या आत्म स्वाभिमान है मेरा भी तो अपना, मैं ऐसे थोड़ी सुनता रहूंगा किसी से। हाँ, मतलब हाँ, तो ये तो विशुद्ध रूप से अहंकार है। अहंकार मतलब बुरे वाला अहंकार है, अच्छे वाला अहंकार नहीं कि ईंट के बदले पत्थर। तो ये तो विशुद्ध रूप से अहंकारी, ये दोष है बेटा, इसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, वो अपने संस्कारों के, अपने स्वभाव के कारण कह रहा है, और आप जो उत्तर दे रहे हो उसमें आप स्वतंत्र हैं। आपको जरूरी नहीं उसको फॉलो करना, वो आपको नीचे लाना चाह रहा है और आप आ गए नीचे, तो आपका कहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट है? ये विषय गंभीर है, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, आज टाइम हो गया। क्योंकि हम प्राय उसी को सेल्फ रेस्पेक्ट कह देते हैं। मेरा भी तो अपना कुछ अस्तित्व है, मैं थोड़े ऐसे सुनता रहूंगा इनकी। तो सेल्फ रेस्पेक्ट यदि होता तो आप बिल्कुल उत्तर नहीं देते, क्योंकि वो व्यक्ति तो गिर ही चुका था अपने सेल्फ से, अपने आत्मा से, और आप उसके साथ साथ गिर गए। तो सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ रहा? सेल्फ का रेस्पेक्ट ये होता है कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं, ये है सेल्फ। और किसी का चलाया हुआ रिमोट से मैं चलने वाला नहीं हूं। जैसे महात्मा बुद्ध थे सेल्फ रेस्पेक्ट में, उनको कोई गाली देते थे, उन पे कोई थूक देते थे, कोई रिएक्ट नहीं करते थे। इसको कहेंगे आत्म स्वाभिमान। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। जो एक इससे पहले बात चल रही थी ना, सम्यक दृष्टि,
तो ये सम्यक दृष्टि है, क्योंकि हम अपने कई बार दोषों को भी अच्छे कपड़े पहना करके फिर वो हटते नहीं है हमारे। तो अच्छी बात है, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। तो हमें किसी दूसरे के, कोई दूसरा हमें क्या कह करके क्या रिएक्ट करवा रहा है, इसको देखो कमजोरी ही माना जाएगा। वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं तो ये भाई हमारी वीकनेस है। तो ठीक है, आज यहीं विराम लेते हैं, दूसरा सर्ग फिर कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा भ्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा भ्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे